कलयुग में इंसान शक्ति को गलत जगह खोज रहा है। वह मानता है कि जो दूसरों को हरा दे, दबा दे, चुप करा दे या नियंत्रित कर ले वही शक्तिशाली है, जबकि सच्चाई यह है कि जो स्वयं के क्रोध, लोभ, भय और अहंकार को जीत लेता है वही वास्तविक रूप से अजेय होता है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, अपमान का बदला लेने को ताकत समझते हैं और हर असहमति को युद्ध बना लेते हैं, क्योंकि वे बाहर की लड़ाई में जीत खोज रहे होते हैं, भीतर की नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि बाहरी शत्रु सीमित होते हैं लेकिन भीतर के शत्रु क्रोध, वासना, मोह और अहंकार हर क्षण मनुष्य को गिराने के अवसर खोजते रहते हैं। कलयुग में लोग बहस जीतने को प्रतिष्ठा मानते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि बहस जीतकर भी वे शांति हार जाते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति अपनी राय को अंतिम सत्य साबित करना चाहता है और इसी जिद में वह अपने भीतर की स्थिरता खो देता है। 10वीं सीख यह सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने आवेग पर विराम लगा सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है, क्योंकि आवेग का गुलाम व्यक्ति चाहे कितना भी सफल दिखे भीतर से अस्थिर रहता है। प्रोफेशनल जीवन में भी यही सत्य है। जो व्यक्ति हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देता है वह जल्दी थक जाता है, और जो व्यक्ति धैर्य रखकर सही समय पर उत्तर देता है वही आगे बढ़ता है। रिश्तों में भी वास्तविक शक्ति वही है जो तुरंत पलटकर चोट नहीं करता बल्कि समझ और संयम से स्थिति को संभालता है। कलयुग में बहुत से लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे हर भावना को बाहर उछाल देते हैं, जबकि आत्मजागरूक व्यक्ति जानता है कि हर भावना पर कार्य करना जरूरी नहीं होता। 10वीं सीख का आरंभिक संदेश यही है कि स्वयं पर विजय पाना आसान नहीं, लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है वही लंबे समय तक शांत, सम्मानित और स्थिर रहता है, और वही व्यक्ति कलयुग की उथल-पुथल, अहंकार और टकराव के बीच भी अपने विवेक और संतुलन को बनाए रख पाता है। कलयुग में इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष यह नहीं है कि उसके सामने क्या हो रहा है, बल्कि यह है कि उसके भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तो हर किसी के जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन भीतर उठने वाला क्रोध, ईर्ष्या, भय और असुरक्षा ही उसे अस्थिर बना देते हैं। आज लोग कहते हैं वह मुझे गुस्सा दिला देता है, उसने मुझे दुखी कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ महसूस नहीं करा सकता जब तक तुम उसे अनुमति न दो। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह गहरी बात समझाते हैं कि इंद्रिया और मन यदि अनुशासन में न हो तो वही मनुष्य का पतन कर देती हैं। कलयुग में लोग अपने क्रोध को ईमानदारी मान लेते हैं, जो मन में है वही बोल देना, लेकिन वे यह नहीं समझते कि बिना विवेक के बोला गया सत्य भी विनाशकारी हो सकता है। 10वीं सीख यह सिखाती है कि भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि समझना और नियंत्रित करना ही वास्तविक आत्मशक्ति है। आज के समय में बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग एक क्षण के आवेग में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें वर्षों की माफी भी मिटा नहीं पाती। प्रोफेशनल जीवन में भी एक गलत प्रतिक्रिया, एक आवेगी निर्णय या एक असंतुलित व्यवहार वर्षों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकता है। आत्मजागरूक व्यक्ति यह जानता है कि हर भावना एक संकेत है, आदेश नहीं, और वही व्यक्ति उन संकेतों को समझकर सही निर्णय ले पाता है। कलयुग में जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली हर लहर पर बह जाता है वह कभी स्थिर नहीं रह पाता, और जो व्यक्ति उन लहरों को देखना सीख लेता है वही अपने जीवन का कप्तान बनता है। 10वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर यदि हम अपने मन को प्रशिक्षित कर लें तो जीवन की आधी लड़ाइयां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जब इंसान यह अभ्यास शुरू करता है कि वह प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण ठहरे, तब उसी क्षण में उसकी वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। कलयुग में इंसान की एक बड़ी कमजोरी यह बन गई है कि वह अपनी इच्छाओं को ही अपनी जरूरत समझ बैठता है, और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह खुद को और दुनिया को दोष देने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि हर इच्छा पूरी होना न तो संभव है और न ही आवश्यक। आज लोग कहते हैं मुझे यह चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मेरे पास नहीं है, और इसी चाह में वे अपने भीतर की संतुष्टि खो देते हैं।
भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छा जब सीमा से बाहर जाती है तो वह बंधन बन जाती है और वही बंधन मनुष्य की स्वतंत्रता छीन लेता है। कलयुग में उपभोग को सफलता का प्रतीक बना दिया गया है, जितना ज्यादा उतना बेहतर, और इसी सोच में लोग अपने भीतर की शांति को गिरवी रख देते हैं। 10वीं सीख यह सिखाती है कि इच्छाओं को मारना नहीं बल्कि उन्हें अनुशासित करना ही आत्मविजय है। आज के समय में बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपने पास मौजूद चीजों को देखने की बजाय हमेशा उन चीजों की ओर देख रहे हैं जो अभी उनके पास नहीं है। आत्मजागरूक व्यक्ति यह समझता है कि संतोष का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ना नहीं बल्कि अपनी पहचान को केवल उपलब्धियों से न जोड़ना है। प्रोफेशनल जीवन में भी जो व्यक्ति हर समय अगली मंजिल के बारे में ही सोचता रहता है वह वर्तमान की गुणवत्ता गिरा देता है। कलयुग में जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है वही व्यक्ति दूसरों के नियंत्रण में भी जल्दी आ जाता है, क्योंकि जिसे ज्यादा चाहिए उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। 10वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि जो व्यक्ति अपने मन की भूख को पहचान कर सीमित कर लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसे क्या चाहिए और क्या केवल चाह है, तब उसके निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, उसका मन स्थिर हो जाता है और वही स्थिरता उसे कलयुग की लालसा, तुलना और असंतोष के बीच भी मजबूत बनाए रखती है। कलयुग में इंसान जिस चीज को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है वह है अनुशासन, क्योंकि अनुशासन तुरंत आनंद नहीं देता और मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है। आज लोग कहते हैं मन नहीं है, आज छोड़ देते हैं, और इसी टालने की आदत में उनका भविष्य कमजोर होता चला जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वह कभी भी दूसरों या परिस्थितियों पर स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकता। कलयुग में लोग प्रेरणा पर निर्भर हो गए हैं। जब मन करे तब मेहनत, जब मन न करे तब बहाना, और यही स्थिरता उन्हें बार बार शुरुआत पर लौटा देती है। 10वीं सीख यह सिखाती है कि प्रेरणा क्षणिक होती है लेकिन अनुशासन स्थायी शक्ति है। आज के समय में जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा सही करता है वही लंबे समय में बड़ा परिणाम बनाता है, जबकि जो व्यक्ति केवल मूड के भरोसे चलता है वह हर बार अधूरा रह जाता है। प्रोफेशनल जीवन में भी अनुशासन ही प्रतिभा को निखारता है। समय पर काम, सीमाएं, निरंतर अभ्यास, और बिना इसके सबसे बड़ी क्षमता भी बिखर जाती है। रिश्तों में भी अनुशासन जरूरी है, शब्दों का संयम, समय की कद्र और वचन की स्थिरता, वरना प्रेम भी धीरे धीरे अव्यवस्था में बदल जाता है। आत्मजागरूक व्यक्ति यह समझता है कि अनुशासन सजा नहीं बल्कि स्वयं के लिए किया गया सबसे बड़ा सम्मान है। कलयुग में जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे वादे खुद से तोड़ता रहता है वह धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खो देता है। 10वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि स्वयं पर विजय का रास्ता शॉर्टकट से नहीं बल्कि रोज के अनुशासन से होकर जाता है, और जो व्यक्ति इस रास्ते पर टिक जाता है वही लंबे समय तक स्थिर, भरोसेमंद और सम्मानित बनता है। कलयुग में मनुष्य अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा शिकायतों में खर्च कर देता है, समय के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, और इसी शिकायत में वह उस शक्ति को खो देता है जिससे वह वास्तव में कुछ बदल सकता था। आज लोग कहते हैं मेरे पास अवसर नहीं थे, मेरे साथ अन्याय हुआ, हालात सही नहीं थे, और ये बातें कई बार सच भी होती हैं, लेकिन इन पर अटके रहना व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाता। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से ध्यान हटाकर शिकायत में उलझ जाता है वह स्वयं के विकास को रोक देता है। कलयुग में बहुत से लोग अपनी पीड़ा को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, और इसी पहचान में वे अपने भीतर छिपी शक्ति को भूल जाते हैं। 10वीं सीख यह सिखाती है कि अन्याय को पहचानना जरूरी है, लेकिन उसी में अटक जाना आत्मविनाश है। आत्मजागरूक व्यक्ति यह समझता है
कि वह हर परिस्थिति का निर्माता नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में अपने आचरण का चयन करता जरूर है। प्रोफेशनल जीवन में भी जो व्यक्ति सिस्टम को कोसता रहता है, वह सिस्टम से ऊपर उठने की तैयारी नहीं कर पाता। रिश्तों में भी लगातार शिकायत करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा नकारात्मकता के बीच रहना नहीं चाहता। कलयुग में जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को मौन शक्ति में बदल लेता है, मेहनत, अनुशासन और सीख में, वही आगे चलकर मिसाल बनता है। 10वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि शिकायतें मन को कमजोर बनाती हैं, जबकि जिम्मेदारी मन को मजबूत करती है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि वह हर स्थिति का समाधान नहीं, लेकिन हर स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया का स्वामी है, तब उसके भीतर एक नई आत्मशक्ति जन्म लेती है, और वही शक्ति उसे कलयुग की कठोरता, अन्याय और अव्यवस्था के बीच भी अडिग बनाए रखती है। कलयुग में इंसान की एक और बड़ी कमजोरी यह है कि वह टकराव से अपनी ताकत साबित करना चाहता है, जबकि वास्तविक शक्ति कई बार पीछे हटने, मौन रखने और सही समय की प्रतीक्षा करने में होती है। आज लोग हर असहमति को चुनौती समझ लेते हैं, हर आलोचना को अपमान मान लेते हैं और हर मतभेद को युद्ध बना लेते हैं, क्योंकि वे यह मान बैठे हैं कि अगर वे चुप रहे तो कमजोर कहलाएंगे, जबकि सच्चाई यह है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। भगवद गीता में श्री कृष्ण यही सूक्ष्म ज्ञान देते हैं कि विवेक से लिया गया मौन भी एक कर्म है, और कई बार वही कर्म सबसे शक्तिशाली सिद्ध होता है। कलयुग में बहुत से लोग इसलिए मानसिक रूप से थक चुके हैं क्योंकि वे हर लड़ाई लड़ने निकल पड़ते हैं, ऑफिस में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर, और अंत में उन्हें केवल तनाव और कड़वाहट ही मिलती है। 10वीं सीख यह सिखाती है कि आत्मविजय का अर्थ यह नहीं कि तुम डर कर चुप रहो, बल्कि यह कि तुम यह जानो कि कहाँ बोलना जरूरी है और कहाँ मौन रखना बुद्धिमानी है। आज के समय में जो व्यक्ति हर उत्तेजना पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वही अपने मन की ऊर्जा बचा पाता है, और वही ऊर्जा आगे चलकर उसके निर्णयों को सशक्त बनाती है। प्रोफेशनल जीवन में भी जो व्यक्ति हर आलोचना से नहीं उलझता, बल्कि सीख चुनता है, वही धीरे धीरे विश्वसनीय और परिपक्व माना जाता है। रिश्तों में भी हर बात पर पलटकर चोट करने वाला व्यक्ति भले उस पल जीत जाए, लेकिन वह संबंध हार जाता है, जबकि जो व्यक्ति संयम रखता है, वह संबंध को बचा लेता है। कलयुग में जो व्यक्ति अपनी बात साबित करने से ज्यादा अपने चरित्र को बचाने पर ध्यान देता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। 10वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में होती है, और जो व्यक्ति इस स्थिरता को साध लेता है, वही जीवन की बड़ी लड़ाइयों में बिना टूटे आगे बढ़ पाता है। कलयुग में इंसान अक्सर अपनी सीमाओं को स्वीकार करने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि सीमा मान लेना कमजोरी है, जबकि सच्चाई यह है कि जो अपनी सीमा पहचान लेता है, वही सुरक्षित और स्थिर रहता है। आज लोग हर काम खुद करना चाहते हैं, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर थककर टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यह नहीं सीखा कि कब रुकना है और कब मदद मांगनी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि अहंकार वही है जो व्यक्ति को उसकी सीमा से आगे धकेलता है और फिर गिराता है। कलयुग में बहुत से लोग इसलिए जल जाते हैं क्योंकि वे हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, समाज के सामने, परिवार के सामने, सोशल मीडिया के सामने, और इस थकान को वे कमजोरी नहीं, मजबूरी मान लेते हैं। 10वीं सीख यह सिखाती है कि अपनी सीमा जानना हार नहीं, बल्कि दीर्घकालिक शक्ति की योजना है। प्रोफेशनल जीवन में भी जो व्यक्ति हर काम हाँ कहकर ले लेता है, वह गुणवत्ता खो देता है, और जो व्यक्ति विवेक से न कहना सीख लेता है, वही सम्मान बनाए रखता है। रिश्तों में भी सीमा जरूरी है, कितना देना है,
कहाँ रुकना है, वरना प्रेम भी बोझ बन जाता है। आत्मजागरूक व्यक्ति यह जानता है कि सीमा आत्मसम्मान की रक्षा करती है और बिना सीमा के व्यक्ति दूसरों के हाथों में खेलता रहता है। कलयुग में जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को हर दिशा में बिखेर देता है वह कहीं भी गहराई नहीं बना पाता, जबकि जो व्यक्ति सीमित दायरे में पूरी निष्ठा से काम करता है वही प्रभाव छोड़ता है। 10वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि स्वयं पर विजय पाने का अर्थ स्वयं को थकाना नहीं, बल्कि स्वयं को समझदारी से संभालना है, और यही समझ व्यक्ति को लंबे समय तक स्थिर, संतुलित और प्रभावशाली बनाए रखती है। कलयुग में इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है वह है अकेलापन, और इसी डर के कारण वह कई बार गलत संगत, गलत समझौते और गलत रास्तों को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि अकेले रहना असफलता है, जबकि सच्चाई यह है कि अकेलापन कई बार आत्मविजय की प्रयोगशाला होता है। आज लोग भीड़ में रहते हुए भी भीतर से खाली हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन के साथ बैठना कभी सीखा ही नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है उसे बाहरी सहारे की भूख नहीं रहती। कलयुग में लोग लगातार किसी न किसी शोर में खुद को डुबोए रखते हैं, फोन, वीडियो, बातचीत, ताकि उन्हें अपने विचारों का सामना न करना पड़े, लेकिन यही पलायन धीरे धीरे आत्मनिर्भरता को खत्म कर देता है। 10वीं सीख यह सिखाती है कि अकेले रहना और अकेला महसूस करना अलग बातें हैं। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वही कभी भीतर से अकेला नहीं होता। आज के समय में बहुत से लोग इसलिए गलत निर्णय लेते हैं क्योंकि वे भीड़ के साथ चलना सुरक्षित समझते हैं, भले ही वह रास्ता उन्हें भीतर से खोखला कर दे। आत्मजागरूक व्यक्ति यह समझता है कि कभी कभी भीड़ से अलग चलना ही स्वयं के सत्य को बचाने का एकमात्र रास्ता होता है। प्रोफेशनल जीवन में भी जो व्यक्ति अकेले बैठकर सीखने, सोचने और खुद को निखारने का साहस रखता है वही आगे चलकर भीड़ का नेतृत्व करता है। कलयुग में जो व्यक्ति हर समय बाहरी मान्यता खोजता रहता है वह दूसरों के हाथों में अपनी शक्ति सौंप देता है, जबकि जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। 10वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि स्वयं पर विजय पाने के लिए कभी कभी अकेले खड़े होने की हिम्मत चाहिए, और जो व्यक्ति इस हिम्मत को साध लेता है वही अपने निर्णयों, अपने मूल्यों और अपने मार्ग पर अडिग रह पाता है। कलयुग में इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि वास्तविक जीत हमेशा बाहर दिखाई नहीं देती, क्योंकि कुछ सबसे महत्वपूर्ण विजय भीतर घटती हैं, जिनका शोर नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती और कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। आज लोग केवल वही सफलता मानते हैं जो दिखे, जो पोस्ट की जा सके, जो दूसरों को दिखाई जाए, और इसी दिखावे में वे उन आंतरिक जीतों को छोटा समझ लेते हैं जो वास्तव में जीवन की दिशा बदलती हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है उसे बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। कलयुग में बहुत से लोग इसलिए असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे हर प्रयास का परिणाम तुरंत और सार्वजनिक रूप से देखना चाहते हैं, जबकि आंतरिक परिवर्तन समय और एकांत में घटते हैं। 10वीं सीख यह सिखाती है कि स्वयं को बेहतर बनाना भी एक जीत है, भले ही दुनिया उसे तुरंत न पहचाने। आज के समय में जो व्यक्ति अपने डर पर एक बार विजय पा लेता है वह भले उस दिन दुनिया न बदले, लेकिन उसके लिए दुनिया देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाता है। प्रोफेशनल जीवन में भी जो व्यक्ति ईमानदारी, अनुशासन और संयम के साथ काम करता रहता है वह भले तुरंत चमके नहीं, लेकिन जब वह उभरता है तो स्थायी होता है। रिश्तों में भी अपने अहंकार को छोड़ देना, माफी मांग लेना या मौन रखना, ये सब बाहरी रूप से हार लग सकते हैं, लेकिन भीतर से ये गहरी जीतें होती हैं। कलयुग में जो व्यक्ति हर जीत को प्रचार की जरूरत समझता है
वह भीतर से खाली रह जाता है, और जो व्यक्ति अपनी प्रगति को शांत मन से देखता है वही सच्चे संतोष को अनुभव करता है। 10वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि हर सही कदम का पुरस्कार तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर सही कदम मन को थोड़ा और मजबूत जरूर बनाता है। और जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब वह बिना दिखावे, बिना अधीरता और बिना आत्मसंदेह के अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। कलयुग में वास्तविक विजय का अंतिम अर्थ यह है कि इंसान स्वयं का स्वामी बन जाए, अपने विचारों का, अपनी प्रतिक्रियाओं का और अपने कर्मों का, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को साध लेता है उसे संसार साधने की आवश्यकता नहीं रहती। आज लोग जीवन भर दूसरों को प्रभावित करने, मनाने और जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में थककर यह महसूस करते हैं कि सबसे कठिन युद्ध उन्होंने कभी लड़ा ही नहीं, अपने भीतर का युद्ध। भगवद गीता में श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि आत्मविजय ही समस्त विजय का मूल है, क्योंकि बाहरी सफलता बिना आंतरिक स्थिरता के खोखली होती है। कलयुग में जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासन, विवेक और धैर्य से प्रशिक्षित कर लेता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उन्हें साधन बना लेता है। 10वीं सीख का समापन यह सिखाता है कि स्वयं पर विजय पाने का अर्थ कठोर बनना नहीं, बल्कि स्पष्ट बनना है। यह जानना कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब बोलना है और कब मौन रखना है। आज के समय में जो व्यक्ति इस स्पष्टता को साध लेता है, वही भीड़ में रहते हुए भी अपने मूल्यों से नहीं डगमगाता। प्रोफेशनल जीवन, रिश्ते, अकेलापन, संघर्ष, हर क्षेत्र में वही व्यक्ति स्थिर रहता है जिसने अपने भीतर केंद्र बना लिया है। कलयुग में सच्चा योद्धा वही है जो रोज अपने अहंकार को पराजित करे, अपने क्रोध को समझे, अपनी इच्छाओं को अनुशासित करे और अपने कर्तव्य से विचलित न हो। 10वीं सीख हमें यह अंतिम स्मरण कराती है कि संसार से लड़कर नहीं, स्वयं को जीतकर ही शांति मिलती है, और जिस दिन इंसान यह विजय पा लेता है, उसी दिन से उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं पाती। वह चलता रहता है, शांत रहता है और अपने कर्म से ही अपनी पहचान गढ़ता है। कलयुग में इंसान का सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष यह है कि वह हर चीज को अपने हिसाब से बदलना चाहता है, लोगों को, परिस्थितियों को, समय को, यहाँ तक कि जीवन के नियमों को भी, और जब ऐसा नहीं होता तो वह भीतर से टूटने लगता है। आज लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोग ऐसे क्यों हैं, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, और इसी विरोध में वे अपनी शांति खो देते हैं। जबकि सत्य यह है कि जीवन का एक बड़ा हिस्सा हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह गहरा ज्ञान देते हैं कि जो व्यक्ति अपरिवर्तनीय से लड़ता रहता है वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है, और जो उसे स्वीकार कर लेता है वही अपनी ऊर्जा सही कर्म में लगा पाता है। कलयुग में लोग स्वीकार्यता को हार समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में स्वीकार्यता मानसिक परिपक्वता की पहचान है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को मान लिया जाए, बल्कि यह कि जो अभी बदला नहीं जा सकता उसके कारण स्वयं को नष्ट न किया जाए। आज के समय में बहुत से लोग किसी रिश्ते, किसी नुकसान या किसी बीते हुए क्षण को स्वीकार नहीं कर पाते, और उसी अस्वीकृति में उनका वर्तमान भी कड़वा हो जाता है। 11वीं सीख यह सिखाती है कि जो व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को देख सकता है वही उससे आगे की योजना बना सकता है। प्रोफेशनल जीवन में भी जो व्यक्ति हर बाधा पर यह सोचकर रुक जाता है कि यह गलत है, वह वहीं अटक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह स्थिति है, वही समाधान खोजता है। कलयुग में मानसिक शांति का पहला कदम यही है कि हम यह पहचानें कि क्या हमारे वश में है और क्या नहीं। 11वीं सीख का आरंभिक संदेश यही है कि स्वीकार्यता कमजोरी नहीं, बल्कि उस युद्ध का अंत है जो इंसान खुद के भीतर लड़ रहा होता है।
और जिस दिन व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसी दिन से उसका मन हल्का होने लगता है और वह बिना आक्रोश, बिना शिकायत और बिना थकान के आगे बढ़ने की शक्ति पा लेता है। कलयुग में सबसे ज्यादा मानसिक थकान तब पैदा होती है जब इंसान उन बातों पर ऊर्जा खर्च करता है जिन पर उसका कोई वश नहीं होता। लोगों की सोच, उनका व्यवहार, बीती हुई घटनाएं या भविष्य की अनिश्चितता, और इसी व्यर्थ संघर्ष में वह अपने वर्तमान को खो देता है। आज लोग कहते हैं, काश ऐसा न हुआ होता, अगर वह बदल जाता तो सब ठीक हो जाता, और इसी काश में वे अपने आज को जहर बना लेते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि जो हो चुका है उसे नकारना अज्ञान है, और जो हो रहा है उससे लड़ते रहना अहंकार। कलयुग में बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने मन में बार बार उसी दृश्य को दोहराते रहते हैं जो बदल ही नहीं सकता। 11वीं सीख यह सिखाती है कि स्वीकार्यता का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि वास्तविकता से आंख मिलाना है। आज के समय में रिश्तों के टूटने, अवसर छूटने या नुकसान होने के बाद लोग खुद को सजा देते रहते हैं, जबकि आत्मजागरूक व्यक्ति यह समझता है कि हर अनुभव शिक्षा है, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक। प्रोफेशनल जीवन में भी जो व्यक्ति किसी असफल प्रोजेक्ट या गलत निर्णय को स्वीकार नहीं कर पाता, वह अगला सही निर्णय लेने की स्थिति में ही नहीं आ पाता। कलयुग में जो व्यक्ति हर समय ऐसा होना चाहिए था में जीता है, वह कभी अब क्या करना है तक पहुंच ही नहीं पाता। 11वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि मन की शांति तब आती है जब हम अपने नियंत्रण की सीमा पहचान लेते हैं। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं, उसी दिन से वह सही युद्ध अपने कर्म और अपने विकास का शुरू कर पाता है। और यही समझ उसे कलयुग की अनिश्चितता, पछतावे और मानसिक बोझ के बीच भी संतुलित और आगे बढ़ते रहने की शक्ति देती है।